नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक से। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले मैंने 5 पार्ट डाल चुका हूं। दोस्तों, 5 पार्ट डाल चुका हूं। इस लेक्चर में मैं 103वें नंबर से क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, डिटेल में धमाकेदार तरीके से। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स पाने के लिए। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। 103वें नंबर का क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन, पूरा बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन। किताब के लेखक स्वीडिश सामाजिक वैज्ञानिक जिसका नाम था गुन्नार मिर्डल की है दोस्तों। तो इसके लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल। कई जगह में इनका नाम ऐसा भी लिखा हुआ है, गुन्नार मर्याडल, है ना, इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल, है ना। इन्होंने यह किताब साल 1968 में लिखी थी दोस्तों, साल 1968 में लिखी थी। इस किताब में मिर्डल ने एशिया में आधुनिक आदर्शों और परंपराओं, यानी आधुनिक आदर्शों और पारंपरिक आदर्शों के बीच चल रहे संघर्ष को दिखाया है दोस्तों। उन्होंने इस किताब को एशियन ड्रामा इसलिए कहा था क्योंकि तनाव की वजह से एशिया में यह संघर्ष चल रहा था। इस किताब में अलग अलग आर्थिक रणनीति के बीच आधुनिक परियोजना के भीतर चल रहे तनाव को भी दिखाता है। इस वजह से इसने नाम रखा था इन्होंने एशियन ड्रामा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक है गुन्नार मिर्डल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों, याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, पूरा नाम है इसका, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। यह किताब 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में डॉक्टर कलाम ने अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताया है दोस्तों। साथ ही उन्होंने उस कठिनाई, प्रयास, दृढ़ संकल्प, भाग्य और अवसर के बारे में भी बताया है, जिसमें उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए प्रेरित किया था। जिस प्रकार उनको प्रेरित किया था वो भी सब इस किताब में बताया है। इस किताब में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, मिसाइलों के विकास की जानकारी भी दी गई है। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल संपन्न देश बनाने के लिए जो उन्होंने मेहनत किया, प्रयत्न किया, उसकी बात भी इन्होंने लिखे हैं दोस्तों। और इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक और बुक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द लाइफ ट्री नाम की किताब भी लिखी है दोस्तों। द लाइफ ट्री नाम की किताब भी लिखी है, याद रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ब्रोकन विंग नाम की 2 किताब है। तो पहली किताब का नाम है खलील जिब्रान द्वारा लिखा गया काव्यात्मक उपन्यास है दोस्तों, जिसका नाम है ब्रोकन विंग। तो एक इसी नाम की 2 पुस्तक है। तो पहला वाला बता रहा हूं मैं आपको, ब्रोकन विंग नाम की 2 रचनाएं हैं, 2 किताबें हैं। एक को लिखा थे खलील बिजरान द्वारा लिखा गया है काव्यात्मक उपन्यास है ब्रोकन विंग, अरबी भाषा में लिखा गया था दोस्तों। और दूसरा ब्रोकन विंग लिखा गया है जो अपने यहाँ से लिखे गए, जिन्हें सरोजनी नायडू ने लिखी है दोस्तों, सरोजनी नायडू ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम द ब्रोकन विंग है। यह किताब उन्होंने साल 1915-16 में लिखी थी दोस्तों। इस किताब में प्रेम, मृत्यु, भाग्य से जुड़े गाने शामिल है। सरोजनी नायडू ने अपने जीवन काल में 3 कविताएं लिखी थी, उसमें से पहला कविता यही वाली है दोस्तों। उनका पहला संग्रह था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इनने एक और पहला संग्रह लिखे थे, उसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना, थ्रेशोल्ड, ये दोस्तों। तो उनका पहला संग्रह था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा 1915 में उन्होंने लिखा था द ब्रोकन विंग नामक किताब, सरोजनी नायडू की है, याद रखना है, द ब्रोकन विंग नामक किताब सरोजनी नायडू की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक
किस वैज्ञानिक की है? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक किताब के लेखक भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की है दोस्तों। ये इधर लिखा हुआ है, स्टीफन हॉकिंस की है, याद रखना है, स्टीफन हॉकिंस की है। किसकी है? स्टीफन हॉकिंस की किताब है दोस्तों ये। यह किताब सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान पर लिखी गई है। इसे पहली बार 1988 में प्रकाशित किया गया था। इस किताब को लिखने के पीछे स्टीफन हॉकिंस का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैद्धांतिक भौतिकों को समझें और उसकी सराहना करें, है ना। उन्होंने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी थी जिन्होंने भौतिक का कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं था, तो भौतिकी के बारे में बताने के लिए उन्होंने यह किताब लिखी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब के लेखक कौन है? तो ये है स्टीफन हॉकिंस की किताब है, याद रखना है। नेक्स्ट है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गुड अर्थ किताब की लेखक दोस्तों, उसका नाम था पर्ल एस बक, इनने लिखे हैं दोस्तों, है ना। तो द गुड अर्थ किताब के लेखक पर्ल एस बक है। यह किताब 1931 में प्रकाशित हुई थी। यह एक ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है दोस्तों, ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है। यह किताब एक चीनी परिवार के बारे में बताती है जो प्रथम विश्व युद्ध में के मुहाने पर एक गांव में रहते थे। इस किताब ने 1932 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। ये जो किताब थी इसने 1932 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी जीता है। और ये जो व्यक्ति हैं पर्ल एस बक, इनको 1938 में साहित्यिक के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, साहित्यिक का नोबेल भी मिला है, इनको याद रखना है। तो अपने को तो यही पूछेगा ये बुक, क्योंकि इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला है, इसका नाम है गुड अर्थ, पुस्तक के लेखक कौन है? उसका नाम है पर्ल एस बक, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक जिनका नाम था रूसो, ये नाम है रूसो, जिनका नाम पूरा नाम था जीन जुक्यूएस रूसो ने 1762 में लिखा था, याद रखना है। पुस्तक जो है वाणिज्य समाज की समस्याओं के सामने एक राजनीतिक समुदाय स्थापित करने के तरीके को वर्णित करती है दोस्तों। क्या बताया इस बुक में? क्या है ये किताब जो है वाणिज्यिक समाज की समस्याओं के सामने एक राजनीतिक समुदाय स्थापित करने के तरीके को वर्णन करती है। तो कभी क्वेश्चन आया द सोशल कॉन्ट्रैक्टर नामक किताब के लेखक कौन है? उनका नाम है रूसो, है ना। क्या नाम है पूरा? जीन जक्यूएस रूसो, है ना, ये रूसो, याद रखना है। नेक्स्ट किताब है 190 नंबर की मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये 1981 में भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, उपन्यास है एक। इस बुक में जिसमें जोनाथन केप ने प्रकाशित किया था। इस बुक को जोनाथन केप ने प्रकाशित किया था और कवर डिज़ाइन बिल बाटन ने दिया था दोस्तों, कवर डिज़ाइन बिल बाटन ने दिया था। लेकिन अपने को इतना याद रखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच, कब से कब तक? अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में लिखे हैं इन्होंने। अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अहमदनगर की जेल, जब उनको जेल हो गई थी स्वतंत्रता संघर्ष की वजह से, जब इनको जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों ने, उस टाइम पे लिखे। तो अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है दोस्तों। भारत की खोज पुस्तक एक क्लासिक का दर्जा भी हासिल है। इस बुक को क्लासिक का दर्जा भी हासिल है, याद रखना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और कभी क्वेश्चन आ सकता है कब लिखे थे? तो 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच में अहमदनगर की जेल में लिखे थे। जब अहमदनगर की इनको जेल हो गई थी, जेल में लिखे थे इन्होंने, अहमदनगर की जेल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जेल का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर नामक उपन्यास के लेखक
जिनका नाम है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की ये नाम है, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की का उपन्यास है दोस्तों, ये 1906 में लिखा गया था। इस उपन्यास में क्रांतिकारी फैक्ट्री मजदूरों के बारे में बताया गया है। क्रांतिकारी फैक्ट्री मजदूरों के बारे में बताया गया है। इसमें एक ऐसी महिला का चित्रण किया गया है जो रूसी फैक्ट्री में कठिन शारीरिक परिश्रम करती थी और गरीबी और भूख से लड़ती थी दोस्तों, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये मदर है ना। मदर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की ने लिखा है 1906 में, उपन्यास है एक मैक्सिम गोर्की का। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? तो एज यू लाइक इट नाटक है दोस्तों, एक प्रकार का। क्या है? नाटक है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ये। किसने? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। यह एक 5 अंकी हास्य नाटक है, हंसने वाला हास्य नाटक है। ये 1598 से लेकर 1600 के बीच लिखा गया था, है ना। और पहली बार 1923 में फास्ट पोलियो ने प्रकाशित किया था इसको। फास्ट पोलियो ने प्रकाशित किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए अपने को पता होना है ना। एज यू लाइक इट को नाटक को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। एज यू लाइक इट नाटक को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, याद रखना है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री डायरेक्ट आता है ना। और आपको एक और चीज़ बताया तो मैं, जो विलियम शेक्सपियर का जो जन्मदिन और मृत्यु दिन होता है दोस्तों, जो जन्मदिन और मृत्यु दिन होता है वो 23 अप्रैल को होता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 में इसे अंग्रेजी भाषा दिवस यानी इंग्लिश डे के रूप में घोषित किया है। इंग्लिश डे है ना, इंग्लिश डे के रूप में। कभी पूछा वर्ल्ड इंग्लिश डे या अंग्रेजी भाषा दिवस कब आता है? 23 अप्रैल को आता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। किसके जन्म दिवस पे आता है? तो विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 में घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन पता रहना चाहिए अपने को। नेक्स्ट है ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, याद रखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यह किताब उन्होंने 1934 में लिखी थी। यह किताब उन्होंने 1934 में प्रकाशित हुई थी, लिखी नहीं थी, प्रकाशित हुई थी। इस किताब का उपशीर्षक भी है, तो वो नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। यह किताब पंडित नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए थे। ये लिखे गए पत्रों का संग्रह है इसमें, है ना। यह किताब पंडित नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों, जो पत्र लिखते थे उसका संग्रह है इस बुक में। और इसका मकसद इंदिरा गांधी को दुनिया और उसके इतिहास से परिचित कराना था। इस किताब लिखने का मकसद इंदिरा गांधी को दुनिया और उसके इतिहास से परिचित कराना था। यह किताब 1930 से लेकर 33 के बीच ब्रिटिश भारत की अलग अलग जेलों में लिखी गई थी दोस्तों। जब उनको जेल भेज दिए जाते थे तो अलग अलग जेलों में लिखी गई थी, याद रखना है बस। ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। नेक्स्ट है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास उपन्यास के लेखक है वी.एस. न्यायपाल। वी.एस. न्यायपाल का पूरा नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल। विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल। तो इंपॉर्टेंट है ये अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास उपन्यास के लेखक है बी.एस. न्यायपाल। बी.एस. न्यायपाल ने 1961 में प्रकाशित हुई थी। ये लिखी पहले थी, 1961 में प्रकाशित हुई थी। इसमें गरीबी के बारे में भी बताया गया थोड़ा बहुत, है ना। तो ये याद रखना है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नाम की पुस्तक बी.एस. न्यायपाल ने लिखी है, याद रखना है। नेक्स्ट है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वार एंड पीस 19वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास है दोस्तों। ये वार एंड पीस 19वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास है जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। इंग्लिश में ऐसा लिखा है ऐसा लिखा रहता है लियो TOLSTOY, टॉल्स्टॉय, है ना। टॉल्स्टॉय तो नाम के लेखक हैं, ये द्वारा लिखा गया था। तो याद रह जाएगा। वीर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। इतना ही याद रखना है, इससे इतनी जानकारी है मेरे को, है ना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो आया 2000, तो याद रखना वीर एंड पीस। नेक्स्ट है
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब किसने लिखी है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ये लिखा गया है दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स और एक और नाम था जिन्होंने साथ में लिखे थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स, है ना। तो कार्ल मार्क्स से ही ऑप्शन आता है। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक पुस्तक है दोस्तों। ये क्या है? ये एक राजनीतिक पुस्तक है जिसमें कम्युनिस्ट लीग द्वारा कमीशन किया गया था और मूल रूप से 1848 में लंदन में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ये तो लंदन में प्रकाशित हुआ था। तो अपने को इतना याद रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है एक राजनीतिक पुस्तक है जिसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा है। इतनी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है द प्रिंस, किसकी रचना है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस किताब इटली के राजनीतिक चिंतक और नौकरशाह जिनका नाम था निकोला मैकियावेली, निकोला मैकियावेली। पूरा नाम क्या था इनका? निकोलो मैकियावेली ने लिखे हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस किताब इटली के राजनीतिक चिंतक और नौकरशाह निकोलो मैकियावेली की रचना है। यह राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है दोस्तों। ये राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है। यह आधुनिक राजनीतिक दर्शन के पहले कार्यों में से एक है दोस्तों, याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो निकोलो मैकियावेली, है ना, है ना। राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है ये। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके लेखक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है, याद रखना है। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं जिसमें से एक ये है, जैसे आर्य समाज नाम की किताब भी लिखी है इन्होंने 1915 में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन 1916 में लिखे हैं। बुक का ही नाम है पूरा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन, यानी हिंदुओं का क्या इम्प्रेशन था वहाँ, वो 1916 में लिखे हैं। उसके अलावा ये अनहैप्पी इंडिया इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आते रहती है, जिसका नाम है लाला लाजपत राय ने लिखे हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक है, याद रखना है। एक नाटक है जिसके बारे में माना जाता है कि ये जो नाटक है ये 1596 से लेके 1598 के बीच, यानी 1596 से लेके 1598 के बीच लिखा गया था, बस, है ना। वेनिस में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी अपने प्रिय मित्र बेसिनियो की ओर से एक बड़ा ऋण चुका नहीं पाया था। बड़ा ऋण लिया था उसने, ब्याज यानी लोन लिया था, चुका नहीं पाया था, और ऋण ग्रस्त यहूदी साहूकार, है ना, सिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें असात्विक घातक परिणाम हुए थे। तो उसके बारे में बताया गया कि ऋण, एक व्यापारी था जो ऋण नहीं चुका पाया था, तो उसके बारे में। तो अपने को तो इतना ही याद रखना है इंपॉर्टेंट वाला। मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक नाटक है, इस नाटक के लेखक विलियम शेक्सपियर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड किताब को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। यह किताब 1947 में प्रकाशित हुई थी, जो भारत के बंटवारे से एक साल पहले की बात है। यह किताब भारत के बंटवारे पर एक अहम रचना मानी जाती है दोस्तों। भारत के बंटवारे पर एक अहम रचना मानी जाती है। राजेंद्र प्रसाद एक कांग्रेसी नेता थे और आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए थे। वे वकील थे, विद्वान थे, राजनेता थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार और महाराष्ट्र क्षेत्र में अहम नेता बने हुए थे, और उसी टाइम पे इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड, है ना, जो बंटवारे से रिलेटेड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखे हैं, याद रखना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? तो लाइफ डिवाइन किताब के लेखक श्री अरबिंदो हैं दोस्तों, श्री अरबिंदो। अरबिंदो का ही मूल नाम अरविंद घोष था। अरबिंदो है ना, अरबिंदो का ही वास्तविक नाम या मूल नाम अरबिंदो था, याद रखना है। अरबिंदो था। तो अपन क्या बता रहा था मैं? लाइफ डिवाइडेड किताब के लेखक श्री अरबिंदो है। यह किताब उनके सैद्धांतिक और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है।
यह किताब उनके सैद्धांतिक और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है। इसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत बताया है दोस्तों। यह किताब पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन पर आधारित है, याद रखना है, इनकी किताब है, इम्पॉर्टेंट है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बंगाली दैनिक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की है सब ये, तो अपने को काम की चीज़ तो यही बता दिया मैंने। यह किताब उनके सैद्धांतिक और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत बताया है इस बुक में। लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, इतना याद रखना है, अरविंद घोष, इतना याद रखना है। तो इस तरीके से मैंने इधर का सारा डिस्कस किया धमाकेदार तरीके से, है ना। पार्ट 6 था ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 7 में, है ना, पार्ट 7 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।